हेलो दोस्तों, आप सभी का सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पटवारी और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए जो कंप्यूटर के अंदर है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके ऊपर हम एक टॉपिक है उसके ऊपर आज की क्लास लेके आई है। ये क्लास आज रहने वाली है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के जो महत्वपूर्ण 100 पर्सन है, 100 पर्सनों को आज हमें करेंगे जो इस भर्ती के अंदर आपके पटवारी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर आपके ये एग्जाम के अंदर आने वाले पर्सन है। टॉप 100 जो महत्वपूर्ण पर्सन है वही आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी क्लास में आप अंत तक बने रहें। इसके अंदर आपको जो गारंटी बेंच है, तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको सभी जो कंप्यूटर के मेन मेन टॉपिक्स है वो सभी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की सेशन की शुभारंभ करते हैं और आज का पहला ही क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सन है, एमएस पावर पॉइंट में न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए, एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो नए प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, कौन सी की का उपयोग करते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर लगाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कंट्रोल एन का अपने प्रयोग करते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, एमएस पॉइंट के अंदर जो नए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्शन जो बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी की का उपयोग करते हैं। तो वो है आपका की है कंट्रोल एन का अपने यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में भी कंट्रोल एन का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो न्यू वर्क बुक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, प्रोजेक्शन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। किसका, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल एन का तो प्रयोग आप सभी को पता है न्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए भी होता है, और कंट्रोल एम का होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग है किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। कंट्रोल प्लस डी का डुप्लीकेट स्लाइड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। तो एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है, कंट्रोल प्लस F4 है। हम्म तो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा ए व दो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है। तो आपका यहाँ पर है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट एंड स्लाइड शो एट फोग फन शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताएं, एमएस पावर पॉइंट और स्लाइड एट फोग फन शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, किस की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्लाइड शो के लिए F5
का प्रयोग होता है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग है, किसके लिए किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग है, शिफ्ट प्लस F5 है। देखिए F5 का प्रयोग तो स्लाइड शो के लिए किया जाता है। अब इसमें शिफ्ट और जोड़ दिया, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, MS पावर पॉइंट के अंदर शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल उत्तर क्या आ जाएगा? राइट उत्तर क्या आ जाएगा? करंट स्लाइड शो। इसके लिए करंट स्लाइड शो, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैंसिल करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं दोस्तों, स्लाइड शो कैंसिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सकेप का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर है, एक्सकेप का बटन होता है, ठीक है, कीबोर्ड में उसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में चल रहे वर्किंग पेज को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, MS पावर पॉइंट में चल रहे वर्किंग पेज को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? Ctrl+Q और Ctrl+F, तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? Ctrl+Q और Ctrl+F4 का इसमें उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों है, बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन को अपने राइट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? बताइए तो दोस्तों, इसका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होगा Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट की हैंड ऑफ रिंग 1 से 9 स्लाइड पर सीट होती है। इस रेंज में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसकी रेंज में नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। पावर पॉइंट की हैंड आउट रेंज 1 से 9 स्लाइड पर सीट होती है। इस रेंज में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसकी रेंज में नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट होगा, कौन सी हो जाएगा? 5। यह 5 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, नॉर्मल है, स्लाइड मास्टर है, तो यहाँ पर कस्टम होगा। कौन सा होगा? कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा है जो लेआउट है जो पावर पॉइंट का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट लगाइए। तो यहाँ पर होगा नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में दो करेक्टर के बीच अधिकतम स्पेस कितना होता है? तो बताइए, पावर पॉइंट में दो करेक्टर के बीच में अधिकतम स्पेस है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनके बीच में होता है 1000 का स्पेस होता है। कितना होता है? 1000 का, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। बताइए क्या होता है? ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वह इसका ओरिएंटेशन पूछा है, ठीक है। तो यह होता है लैंडस्केप।
तो इसका सही उत्तर होगा लैंडस्केप, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोजेक्शन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है या क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन में, यानी कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों वह है इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए F5 का प्रयोग है। मैंने आपको बताया था स्लाइड शो का और कंट्रोल शॉर्ट शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग है वो करंट स्लाइड शो के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए तो F5 तो है ही, और इसमें क्या है, F5 तो है इसमें। देखिए स्लाइड शो मेन्यू से स्लाइड शो का चुनाव करें, या आप मेन्यू में जाकर स्लाइड शो का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए MS पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों कौन सा, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में नोट्स पेज आउटलाइट और हेड आउट के लिए डिफॉल्ट पेज और ओरिएंटेशन होता है। बताइए पावर पॉइंट में नोट्स पेज आउटलाइन और हैंड आउट के लिए डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो यह होता है दोस्तों पार्टेड, कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन, और ओरिएंटेड पोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है? बताइए MS पावर पॉइंट में विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो इसमें देखिए इसमें लिखा जाता है दोस्तों पावर P80, ठीक है, पावर P80 PNT है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर एंड डॉट एक्सल, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो ये दोनों ही लिखे जाते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 1997 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो बताइए MS पावर पॉइंट 1997 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो दोस्तों एक्सटेंशन नेम होता है इसमें .ppt, .ppt है। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अलग अलग दे रखा है, 1997 का अलग है, 2000 का है और 2003 का है। तो आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे देखा, यहाँ पर PPT इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पे क्या उत्तर है, तो MS पॉइंट 1997 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए तो MS पावर पॉइंट 1997 नंबर 1 है, 1997 नंबर 2 सन 2000 है, यानी कि MS पावर पॉइंट 2000 और 2003, MS पॉइंट 2003, इन तीनों का जो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है दोस्तों PPT। क्या होता है, PPT, याद रखना, ठीक है। और आगे आगे जब MS पावर पॉइंट 2007 आया, फिर 2010 आया, फिर 2013 आया, फिर 2016 आया, फिर 2019 आया, इनका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो यहाँ पर देखिए .ppt तो दे ही रखा है, और इसके साथ में X और लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें याद रखना है, यहाँ पर एक्सटेंशन नेम पूछा गया था फाइल का जो .ppt, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1997 का भी सेम है, 2000 का भी सेम है, 2003 का भी सेम है, और तीनों का सेम है, ठीक है। तो आगे देखिए
MS पावर पॉइंट 2000 में बना गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो बताइए 1997 और 2000 का और 2003 का सेम है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा .ppt। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? ये भी आपका सेम होगा .ppt। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? शुरुआत में जो पावर पॉइंट 3 थे 1997, 2000, 2003, इनका तो फाइल का जो से एक्सटेंशन नेम है .ppt था। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ कि अब 2000 है 2007 आ गया है। फिर इसके बाद में 10, 13, 16, 19 है आ गया। तो इन सभी का जो जो एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है दोस्तों .pptx और लग जाता है साथ में क्या लग जाता है? तो साथ में लग जाता है एक्स और लग जाता है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वो होगा .pptx। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट 2000 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? चलिए बताइए, MS पावर पॉइंट 2000 में टेम्पलेट्स फाइल्स का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। टेम्पलेट फाइल, एक तो फाइल है वह अलग होता है, ठीक है, और टेम्पलेट फाइल है वह अलग होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए MS पावर पॉइंट के अंदर सन 2000 और 2003, उनमें दोनों के अंदर जो टेम्पलेट फाइल का नाम जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है दोस्तों .pot। क्या .pot दो और 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 जो पावर पॉइंट है उसके अंदर टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है तो इसमें एक्स एक्स और लग जाता है, ठीक है, याद रखना। तो POT एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2000 का पूछा है तो 2000 का जो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम है वह होता है दोस्तों POT है दोस्तों। कौन सा? POT। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट 2003 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? और दोस्तों 2000 और 2003 का सेम है तो POT। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो MS पावर पॉइंट 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था टेम्पलेट फाइल का .POTX और लग जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2016 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वही होता है POTX। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2019 में टेम्पलेट्स फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों POTX। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए MS पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? बताइए, में फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा है तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में मेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है दोस्तों .PPTM। क्या? PPTM याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का यानी कि बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है? तो बताइए, MS पावर पॉइंट फाइल में बनाई गई फाइल में वो बाय डिफॉल्ट है वो प्रोजेक्शन 1 के नाम से सेव होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से सेव नहीं होती, प्रोजेक्शन 1 के नाम से सेव होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
प्रोजेक्शन 1, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें यह प्रोजेक्शन के नाम से सेव हो हुई है, फाइल यहाँ पर सेव हुई है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था, माय डॉक्यूमेंट में। कहाँ होती है? माय डॉक्यूमेंट में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट का पहला टैब स्टॉप होता है? तो MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पहला टैब स्टॉप होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होता है? तो देखो दोस्तों, इसका सही होगा 1 इंच। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 में कुल कितने टैब है? बताइए, MS पावर पॉइंट 2007 में कुल कितने टैब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कुल कितने टैब है? तो वो है आपके 7 टैब है। 2007 के अंदर 7 टैब है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, को कितने हैं? 7 याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपन इसमें MS पावर पॉइंट में एनिली टैब से पहले का टैब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब के एलिमेशन टैब से पहले का टैब है, तो वह कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें डिजाइन। डिजाइन 4 नंबर का कौन सा हो जाएगा? डिजाइन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा स्लाइड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, न्यू स्लाइड, लेआउट और डिटेल, ये तीनों कोई स्लाइड ग्रुप का है, वह हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने 7 आपको बताए थे अभी तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी तो आपको 7 बताए थे हैं। अभी तो टेब से नेम होते हैं। ठीक है, MS पावर पॉइंट 2007 में कुल कितने टेब होते हैं? तो 7 है, 7 नंबर है दोस्तों। होम नंबर 2, इंसर्ट नंबर 3, डिजाइन नंबर 4, एनिमेशन नंबर 5, स्लाइड शो और नंबर 6 रिव्यू और नंबर 7 है व्यू। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर का इनका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप कैसे भी ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। नंबर 1 होम, नंबर 2 इंसर्ट, नंबर 3 डिजाइन, नंबर 4 एनिमेशन, नंबर 5 स्लाइड शो, नंबर 6 रिव्यू, नंबर 7 है व्यू। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर MS पावर पॉइंट के एनिमेशन टेब से पहले अब एलिनी टेब है, वह चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, तो इससे पहले कौन सा टेब आता है? तो वो है डिजाइन। डिजाइन आता है, तो यह पर्सन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के लिए न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस टैब की आवश्यकता होती है? बताइए, MS पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के लिए न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस टैब की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा दोस्तों होम की। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, होम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? बताइए, MS पावर पॉइंट में एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 44। कितना होता है? 44। 44 फॉन्ट साइज कितना होता है? 44। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें फॉन्ट साइज ठीक है कितना होता है? 44 होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। और फटाफट है ना, क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, MS पावर पॉइंट में डेट टाइल
का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो एमएस पावर पॉइंट में एड टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका इसमें कैलिब्रीन यानी कैलिब्री की हेडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में एड सबटाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? एड सबटाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो सही उत्तर वो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 32। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32, याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट के पॉइंट में एड सब टाइटल या बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा है दोस्तों? इसमें कौन सा? तो वो है कैलिबरी बॉडी। तो इसका राइट आंसर है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैलिबरी बॉडी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में एड नोट से का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट व फॉन्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? बताइए एमएस पावर पॉइंट में एड नोट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट व फॉन्ट साइज क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा? तो इसमें होगा कैलिबरी बॉडी 12। तो इसका कैलिबरी बॉडी 12 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो मिनिमम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है? तो यहाँ किया जा सकता है दोस्तों इसमें 1 पॉइंट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कितना किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 4000 पॉइंट किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 4000 पॉइंट किया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूल बार में से मिनिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? बताइए। तो दोस्तों इसमें एमएस पॉइंट पॉइंट में फॉर्मेट टूल बार में से मिनिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका इनमें 8 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? तो 8 ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैक्सिमम कर सकते हैं 96 पॉइंट, याद रखना मैक्सिमम है 96 से अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूल बार से मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो यहाँ पर होगा 96 से कर सकते हैं। कितना? 96 से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में से कौन सा फॉन्ट साइज किया जा सकता है? बताइए। तो दोस्तों देखिए किसी भी फॉन्ट के साइज के प्रत्येक पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट है तो इसका पॉइंट को 1.1 कर सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं 1.7 कर सकते हैं। इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा सभी, ये सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, ये सभी आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो बताइए एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। सही उत्तर क्या होता है आपका? कौन सा होगा? तो इसमें राइट आपका हो जाएगा रेगुलर। रेगुलर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का एक प्रकार है? बताइए एमएस पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एड टाइटल का टेक्स्ट लाइनमेंट होता है। हम्म
तो MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एड टाइटल का टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों इसमें सेंटर प्लस मिडिल, सेंटर प्लस मिडिल दो, दो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एंड सब टाइटल देखिए इसमें एड सब टाइटल का टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो बताना है आपको MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एंड सबटाइटल का टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसमें सेंटर प्लस है टॉप। सेंटर प्लस है टॉप, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेंटर प्लस है टॉप, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में किस स्लाइड में टैब इंसर्ट करने पर बाय डिफॉल्ट कितने रो एंड कॉलम होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कितने रो एंड कॉलम होते हैं इसके MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टैब इंसर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट कितने रो एंड कॉलम होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिकतम कितने रो एंड कॉलम है इसमें होते हैं? तो 5 कॉलम और 2 रो होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में टेबलेट इंसर्ट के करके अधिकतम कितने रो कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने किए जा सकते हैं रो कॉलम में इंसर्ट, अधिकतम कितने किए जा सकते हैं? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 रो एंड 75 कॉलम। कितने होंगे? 75 रो एंड 75 कॉलम हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 रो एंड 75 कॉलम। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा है कि MS पावर पॉइंट के इलस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इलस्ट्रेशन का हिस्सा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों अपना इसमें कौन सा? शेप, एरर, क्विक स्टाइल्स, ऑल अबोव। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट है। MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है? बताइए, बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लैंडस्केप है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट के किसी भाग को ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है? तो किस में होता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा स्लाइड के अंदर होता है, स्लाइड के अंदर। स्लाइड का, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर MS पावर पॉइंट की स्लाइड, यहाँ पे देखिए MS पावर पॉइंट की स्लाइड की बाय डिफॉल्ट थीम क्या होती है? तो बताइए कि बाय डिफॉल्ट थीम है वो क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों आपको ऑफिस। ठीक है, कौन सी होती है? ऑफिस होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट की किस ऑप्शन MS पावर पॉइंट के किस ऑप्शन का उपयोग स्थिर चित्रों को गति देने के लिए किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट के किस ऑप्शन का उपयोग स्थिर चित्रों का गति देने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एनिमेशन। कौन सा हो जाएगा? एनिमेशन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट के एनिमेशन लैब का हिस्सा है। एनिमेशन पावर पॉइंट के एनिमेशन लैब का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा एनिमेशन का हिस्सा? तो दोस्तों इसमें है प्रीव्यू है, एनिमेशन है, ट्रांजिशन है ऑफ सॉरी ट्रांजिशन टू दिस लाइन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट के डिजाइन टैब का हिस्सा नहीं है? तो डिजाइन टैब का हिस्सा कौन सा नहीं है?
तो दोस्तों इसमें पेज स्टेप है, थीम्स है, प्रीव्यू है, प्रीव्यू है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसमें है? तो राइट आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर है? तो दोस्तों इसके अंदर राइट हो जाएगा कौन सा, पेज स्टेप और थीम है, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आगे देखिएगा अपना। इसमें देखिए निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट के पेज सेटअप ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पेज सेटअप ग्रुप का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए पेज सेटअप स्लाइड ओरिएंटेशन। तो इसमें बी, तो दोस्तों तो इसमें ये तीनों है वो गलत है। तो इसमें MS पावर पॉइंट के पेज सेटअप ग्रुप का हिस्सा है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, इससे पेज को सेट किया जाता है। ठीक है, स्लाइड ओरिएंटेशन, थीम्स, बैकग्राउंड, यह आता है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा, नन ऑफ देम है। तो पेज सेटअप होता है इससे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट के किस टैब का उपयोग स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो स्टार्ट के लिए किया जाता है। बताइए MS पावर पॉइंट के किस टैब का उपयोग है स्लाइड शो स्टार्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें स्लाइड शो। स्लाइड शो, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो टेप का ग्रुप नहीं है। तो बताइए निम्न में से कौन सा है जो ऑप्शन है जो MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो टेप का ग्रुप नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे पूछा है MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो टेप का ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट लाइट लाइट शो मॉनिटर से सेटअप यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटअप। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, नन ऑफ देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब का हिस्सा है। रिव्यू टैब का हिस्सा कौन सा है, तो वह दोस्तों अपना इनमें देखिए प्रूफिंग, ठीक है, और कमेंट्स है, यह दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को मिनिमाइज कितना जूम किया जा सकता है। बताइए कितना जूम किया जा सकता है। तो जूम किया जा सकता है स्लाइड को मिनिमाइज दोस्तों 400% तक है। सॉरी, मिनिमाइज मिनिमाइज 400% तक है। तो क्या किया जाता है, मैक्सिमम किया जाता है, जूम किया जाता है 10% तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है। तो आपका राइट होगा 400% तक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट के व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप का हिस्सा है। तो बताइए MS पावर पॉइंट के व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए स्लाइड है, शॉर्ट पेज, नोट पेज है, स्लाइड मास्टर है, तो ऑल अबो। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट ऑफ हेड आउट मास्टर से एक सीट पर बाय डिफॉल्ट कितने स्लाइड प्रिंट किए जा सकते हैं। तो बताइए MS पावर पॉइंट, यहाँ पर देखिए MS पावर पॉइंट के हेड आउट मास्टर से एक सीट पर बाय डिफॉल्ट कितने स्लाइड प्रिंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 6, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में हेड आउट मास्टर से एक सीट पर मिनिमम कितने स्लाइड प्रिंट किए जा सकते हैं।
तो वो दोस्तों इसमें है, तो कितने किए जा सकते हैं, एक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट के हैंड आउट मास्टर से एक सीट पर मैक्सिमम कितने स्लाइड प्रिंट किए जा सकती है, तो मैक्सिमम वो है आपके 9 स्लाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट के पेज ऑर्डर होते हैं। तो MS पावर पॉइंट के ऑर्डर होते हैं तो ये होते हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बोथ ऑफ। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज ऑर्डर होता है, तो कैसे होता है MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज, तो हॉरिजेंटल होता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट की स्लाइड को पूरी विंडो में फिट करने के लिए निम्न में से किस ग्रुप का उपयोग किया जाता है, तो बताइए MS पावर पॉइंट की स्लाइड को पूरा विंडो में फिट करने के लिए कौन सी किस ग्रुप का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट होगा। तो कौन सा होगा, डिजाइन ग्रुप है। ये क्या राइट है, नहीं ये राइट नहीं है, इसका राइट हो जाएगा जूम ग्रुप है। कौन सा हो जाएगा, जूम ग्रुप है, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट का विंडो ग्रुप किस टैब का हिस्सा है, तो बताइए MS पावर पॉइंट का विंडो ग्रुप है किस प्रकार का है, तो वो है व्यू का, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम कितनी स्लाइड बनाई जा सकती है, तो पावर पॉइंट में मिनिमम मैक्सिमम है वो आपकी कितनी, नॉट लिमिट, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो आपका राइट होगा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू ये पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। नॉर्मली ये तीनों है, ये पावर पॉइंट का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, तो बताइए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए सही विकल्प कौन सा है, तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन बटन ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो बताइए कौन सी मेन्यू के अंदर होता है एक्शन बटन ऑप्शन है, तो राइट होगा इंसर्ट के अंदर। नेक्स्ट है पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड में स्पीकर नोट बनाने के लिए, स्पीकर नोट बनाने के लिए किस प्रकार का, तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, नोट्स व्यू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग पावर पॉइंट में से डाउन टेक्स्ट कलर्स बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है, तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में, तो किसका करते हैं, तो यहाँ पर आपका होगा कलर सेम्स, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में चल रहे स्लाइड शो को रोका जा सकता है, पावर पॉइंट के चल रहे स्लाइड को रोका जा सकता है, तो दोस्तों यह एक्सेप्ट बटन से रोका जा सकता है, एक्सेप्ट बटन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा एक्सेप्ट बटन के द्वारा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से टास्क पेन का डिजाइन को शो नहीं करती, निम्न में से कौन सा टास्क पेन यानी कि कौन सा टास्क पेन है उन डिजाइन को शो नहीं नहीं करती है, तो वर्तमान प्रेजेंटेशन में शो हो रही होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका दोस्तों अपना इसमें स्लाइड डिजाइन, तो इसमें सी ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर है कौन सा प्रेजेंटेशन शो हो रही होती है, तो इसके अंदर स्लाइड डिजाइन के अंदर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हैंड आउट मास्टर का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों स्लाइड प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है इनमें से किसे स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह उपयोग किया जाता है, तो बताइए
स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह किसको उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह? तो यहाँ पर राइट होगा गार्डिनेट, पिक्चर, टेक्सचर, ऑल ऑफ अबो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ राइट होगा टेक्स्ट और सेंट्रल एलिजन करने के लिए। नेक्स्ट है, एलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड है, क्या है ये? तो दोस्तों ये एनिमेशन स्क्रीन है, ये एनिमेशन स्क्रीन है ये। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? एनिमेशन स्क्रीन है एलिप्स मोनिशन है, ये एनिमेशन स्क्रीन है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हैंड आउट का उपयोग कर एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती है? तो चलिए बताइए कितनी स्लाइड का उपयोग किया जा सकता है, 1, 6, 9? तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबो, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्लाइड में मोशन डिफेक्ट देने के लिए पावर पॉइंट के निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो वो है किसका? तो दोस्तों स्लाइड ट्रांसलेशन का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, स्लाइड ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए प्रेजेंटेशन स्लाइड में किस स्लाइड के लिए कस्टम स्लाइड सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा रिहर्स टाइम्स, रिहर्स टाइम्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा रिहर्स टाइम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड में टेक्स्ट केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इसमें से कौन सा टैब उपयोग करेंगे? तो आप इसमें से कौन सा टैब उपयोग करेंगे बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका आउटलाइन है। किसका उपयोग करेंगे? आउटलाइन, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्लाइड का क्रम बदलने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो बताइए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे स्लाइड का क्रम बदलने के लिए? तो राइट होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है, एनिमेशन स्कीम से कस्टम एनिमेशन है, स्लाइड ट्रांसैक्शन ऑब्जेक्शन किस स्टेप से संबंधित है? तो राइट हो जाएगा आपका कौन सा? स्लाइड शो से, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह आपका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो वह दोस्तों होगा चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक और प्रेस कंट्रोल प्लस के। तो दोस्तों यह दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में स्लाइड स्टोर किस मेन्यू में होता है? तो चलिए बताइए पावर पॉइंट में स्लाइड स्टोर किस मेन्यू में? तो राइट होगा व्यू के अंदर होता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से बनी स्लाइड स्लो प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? टेम्पलेट्स का, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड पर लागू किया जा सकता है? तो किसी स्लाइड पर लागू किया जा सकता है। तो इसमें देखिए ऑल स्लाइड, ठीक है, तो सिलेक्टेड स्लाइड से और करंट स्लाइडेड, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी द्वारा स्लीपिंग चेक की जा सकती है? तो किसकी द्वारा स्लीपिंग चेक की जा सकती है? तो राइट हो जाएगा आपका F7, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉलर करने का सही कमांडेड ऑप्शन कौन सा है? तो बताइए स्लाइड में किस पिक्चर को रिकलर करने का सही कमांड ऑप्शन है? तो उसका सही उत्तर
हो जाएगा वह दोस्तों आपका इसमें इंसर्ट पिक्चर रिकलर है, 1 नंबर, यानी कि इंसर्ट पिक्चर रिकलर, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्लाइड में निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन को अम, हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो वो है दोस्तों, इसमें देखिए ये कौन से ऑप्शन है, नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है? तो देखिए दोस्तों एनिमेशन है वो क्या है, तो ये दोस्तों देखिए स्थिति चित्र को गति, स्थिति चित्र को गति देना, स्थिति चित्र को गति देना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यह आज अपन ने दोस्तों MS पावर पॉइंट से संबंधित टॉपिक अति महत्वपूर्ण पर्सन है वह पढ़ ली है। तो दोस्तों पर्सन आपके लिए कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों।